ये कहानी ऐसे स्टार पहलवान की है जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस पहलवान का नाम है सुशील कुमार। उन पर दिल्ली पुलिस के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुए पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में का लगा है। तभी से सुशील कुमार फरार है और किसी को भी नहीं पता कि सुशील कुमार कहाँ है। आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया सुशील कुमार। तो हम आपको बता दें कि कल ही सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सुशील कुमार ने 56 साल का सूखा खत्म किया था। जानिए क्या है ये मामला। एक ऐसा पहलवान जिसने 56 वर्ष के लंबे इंतजार को समाप्त करके वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता, फिर 2012 में ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता, जिसे राष्ट्रपति ने 2011 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वो पहलवान आज हत्या के आरोप में पुलिस से भागता फिर रहा है। मतलब दुनिया कितनी छोटी होती है। सुशील कुमार ने तो इस छोटी सी दुनिया में सब कुछ देख लिया। सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम लगा था। इसलिए हम आपको बता दें कि अपने विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि सुशील कुमार देश के मोस्ट वांटेड सक्सेसफुल रेसलर से मोस्ट वांटेड आरोपी कैसे बन गए और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। सुशील कुमार की सफलता की कहानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से शुरू होती है और उस हत्या का संगीन आरोप भी उन पर इसी छत्रसाल स्टेडियम में लगा था। यानी छत्रसाल स्टेडियम से सुशील कुमार का गहरा नाता रहा है। ये स्टेडियम उनके नियंत्रण और दबदबे की कहानी कहता है। हम आपको बता दें कि छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर हमला हुआ था। इस दौरान उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई। इसी हमले में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा और उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। इस घटना के बाद एक वीडियो भी मिला जिसमें साफ दिख रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे। यानी हत्या के दौरान वो अंदर ही मौजूद थे। पुलिस के बाद सुशील कुमार के खिलाफ ठोस सबूत। पुलिस के मुताबिक उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के में शामिल होने के ठोस सबूत हैं, जिसकी वजह से सुशील कुमार पुलिस से भाग रहा है। हालांकि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे फिलहाल 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, पहलवान सागर धनखड़ और सुशील कुमार के बीच पैसों को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से संभव है कि सागर की हत्या कर दी गई। तो देखिए इस वीडियो। और दूसरा कारण हम आपको बताते हैं। दूसरा कारण है सागर पहलवान सुशील कुमार के मकान में किराए पर रहता था। यानी सागर पहलवान सुशील कुमार के मकान में किराए पर रहता था और सुशील कुमार ने उन्हें ये मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन सागर धनखड़ इसके लिए कतई तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों में टकराव हुआ और इसलिए हत्या का एक कारण यह भी हो सकता है। और तीसरा कारण माना जा रहा है कि सागर धनखड़ की हत्या के साथ इस हमले में कई घायल हुए और उनका दोस्त सोनू और एक खतरनाक गैंग से जुड़ा हुआ था और पुलिस ने भी ये बात मानी है। इसलिए इस हत्याकांड की जांच गैंग के पहलू से भी की जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में हत्या के केंद्र में तो हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र में 2 चीजें हैं। पहली खुद सुशील कुमार और दूसरा है छत्रसाल स्टेडियम। 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या ने न सिर्फ सुशील कुमार की छवि को खराब किया, बल्कि भारत में कुश्ती का मक्का माने जाने वाले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए आपको छत्रसाल स्टेडियम के अंदर की राजनीति के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम में कुछ बड़े पहलवानों के लिए एक पावर सेंटर बन कराया गया था। सुशील कुमार 14 वर्ष की उम्र से दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे थे। वर्ष 2012 में जब पहली बार इस स्टेडियम में 2 पहलवानों ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीते, तो ये छत्रसाल स्टेडियम सभी पहलवानों के लिए कुश्ती का मक्का बन गया था। इसलिए बात ये महत्वपूर्ण है कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक में भी छत्रसाल स्टेडियम के 3 पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पहले पहलवान हैं रवि दहिया और दूसरे पहलवान दीपक पूनिया और तीसरे पहलवान है बजरंग पूनिया, जो इस बार देश के लिए पदक लाने वाले दावेदारों की सूची में पहले स्थान पर हैं। इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि छत्रसाल स्टेडियम कुश्ती के अखाड़े में अपना दबदबा बनाए हुए है। हालांकि स्टेडियम में कुश्ती के दावपेच पर राजनीति के दावपेच काफी हावी हैं। हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। पहलवान सतपाल सिंह का मिलता रहा संरक्षण। सुशील कुमार के कोच सतपाल सिंह काफी लंबे समय से छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को कुश्ती के दावे पेच सिखाते आए हैं। माना जा रहा है कि एक समय इस स्टेडियम में सतपाल सिंह का काफी प्रभाव था और सुशील कुमार उनके चहेते पहलवान थे। वर्ष 2016 में जब छत्रसाल स्टेडियम के एडिशनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, तब उन्होंने सुशील कुमार को इस स्टेडियम के एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करवा दिया। सुशील कुमार की नियुक्ति इसलिए भी विवादों में रही क्योंकि वो उस समय बतौर प्रोफेशनल पहलवान अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे थे। यही नहीं, इस
नियुक्ति से पहले उनकी शादी अपने कोच सतपाल सिंह की बेटी सवी कुमार से भी हो चुकी थी। यही वजह है कि तब कई लोगों ने ये कहा कि सुशील कुमार को सतपाल सिंह की पहुंच का लाभ मिला है। छत्रसाल स्टेडियम में चलाई गई मनमानी। सबसे अहम बात यह है कि सुशील कुमार की नियुक्ति से सतपाल को फायदा पहुंचा और रिटायरमेंट के बाद भी छत्रसाल स्टेडियम के अंदरूनी मामलों में उनका दखल दिया गया। ऐसे भी आरोप लगे हैं कि पहलवान सुशील कुमार कैंप का समर्थन नहीं करते थे, उन्हें स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। पहलवान योगेश्वर दत्त और पहलवान बजरंग पुनिया ने भी जब छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ा तब भी ऐसी बातें कही गई। इन दोनों पहलवानों ने कुश्ती की ट्रेनिंग छत्रसाल स्टेडियम से ली थी, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। योगेश्वर दत्त इसलिए अलग हुए क्योंकि उन्होंने 2018 में एक मामले में सुशील कुमार के खिलाफ जाकर पहलवान नरसिंह यादव का साथ दिया था। वही बजरंग पुनिया के अलग होने की बड़ी वजह है आज सब तक स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सुशील कुमार कैंप का साथ नहीं देने पर स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यानी अब इस हत्या के मामले में गुटबाजी की आशंका जताई जा रही है। 15 साल की उम्र में जीता था स्वर्ण पदक सुशील कुमार की जिंदगी कुश्ती के एक मैच जैसी रही है। पहले राउंड में उन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण स्तर पर मेडल लाने के लिए खूब मेहनत की। उसके लिए उन्होंने कई तरह के त्याग भी किए। सुशील कुमार छोटी सी उम्र से ही कुश्ती के मशहूर कोच सतपाल सिंह से जुड़ गए थे। उन्होंने पहली बार 15 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड क्रेडिट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, यानी पहले राउंड में वो सफल रहे। अपनी जिंदगी के दूसरे राउंड में उन्होंने एक बार कई मेडल देश के लिए जीते और वो न सिर्फ देश के सबसे सफल पहलवान बने बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी अपने लिए जगह बनाई। वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने भारत के लिए कुश्ती में 56 साल बाद कांस्य पदक जीता। इससे पहले ओलंपिक खेलों में भारत को कुश्ती में वर्ष 1952 में कोई पदक नहीं मिला था। तब मशहूर पहलवान केडी जडेव ने यह सफलता हासिल की थी। ओलंपिक में मेडल जीतकर बने थे हीरो। सुशील कुमार ने इस राउंड में कोई फाउल नहीं किया और वे दूसरे पहलवानों के लिए रोल मॉडल बन गए। वर्ष 2012 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो लंदन में हुआ, तब भी सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ ही सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे एथलेटिक्स बन चुके हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में लगातार 2 बार देश के लिए पदक अपने नाम किए। ऐसा भी कहा जाता है कि सुशील कुमार की इस उपलब्धि ने भारत को कई पहलवान दिए। हमारे देश में कुश्ती की प्रतियोगिता काफ़ी लोकप्रिय काफ़ी बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण युवाओं में कुश्ती के खेल की तरफ आकर्षित होने लगे। इसे आप कुछ बातों से समझ सकते हैं कि वर्ष 2012 में सुशील कुमार के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त भी कांस्य पदक जीते। योगेश्वर दत्त ने सुशील कुमार के बचपन के दोस्त हैं और वो भी छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के ट्रेनिंग लेते हैं। देश के पहलवानों के लिए बने थे मिसाल। वर्ष 2016 में ब्राजील ओलंपिक में भारत की तरफ से साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इसी दौरान भारत की कुश्ती लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि फिल्मों में भी इस विषय में काफ़ी प्रभाव पड़ा। इस कड़ी में 2 सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्में भी बनी हैं। वर्ष फिल्म दंगल 2016 में आई है। फिल्म महावीर फोगाट पर और उनकी रेसलर बेटियाँ गीता फोगाट और बबीता फोगाट की संघर्ष की कहानी थी। तो इसी वर्ष 2016 में सलमान खान की फिल्म सुल्तान आई, जो कुश्ती के खेल और इससे जुड़े संघर्षों पर बनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से अब तक सबसे ज़्यादा पहलवानों का दल हिस्सा ले रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सुशील कुमार का भी योगदान है। सुशील कुमार ने ही कुश्ती में मेडल के लिए 56 साल का सूखा खत्म किया था। कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इस दूसरे राउंड में सुशील कुमार ने न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया बल्कि वो कई बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। वह फिर 2009 में फिर उन्हें भारत में खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2011 में लंदन ओलंपिक में से 1 साल पहले पद्मश्री मिला, यानी दूसरा राउंड भी उनके नाम की तरह ही मिला। अब बारी है तीसरे राउंड की। सुशील कुमार के लिए बुरा साबित हुआ। इसकी शुरुआत 2015 से मान सकते हैं, जब कोर्ट का सहारा लेने के बावजूद सुशील कुमार 2016 में ओलंपिक खेलों में जगह नहीं बना पाए। इसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम के ट्रायल के दौरान जब सुशील कुमार ने कई पहलवानों प्रवीण राणा को हरा दिया तो दोनों पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पहलवानों के बीच बड़ी गुटबाजी। इस घटना से पहलवानों के बीच बढ़ती गुटबाजी का संकेत मिला है, लेकिन तब रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उस समय पहलवान राणा ने भी आरोप लगाया था कि मैच के दौरान सुशील कुमार के समर्थकों ने रेफरी को धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जीत सुशील कुमार को मिली।
जिंदगी के तीसरे राउंड में हारते चले गए। इसके अलावा 2020 में ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों में के दौरान ही हार गए। इस तरह वो जिंदगी के तीसरे राउंड में मुश्किल और चुनौतियों से पिछड़ते चले गए। आज की तारीख में सुशील कुमार कानून के लिए एक मुजरिम है। आपको हमारी एक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।